भावयोगी संत की अमृत वाणी है आज की 610 नंबर की। अंधेर देर के गीत लोग गाते हैं, शाम सवेरे तेरे गीत गाते, तो जान पाते कि कैसा अद्भुत खेल है। सदगुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? अपन बोलते हैं देर अंधेर काम हो जाएगा। अब इस अमृतवाणी में कह रहे हैं अंधेर देर के गीत लोग गाते हैं, शाम सवेरे तेरे गीत गाते, तो जान पाते कि कैसा अद्भुत खेल है। कहने का तात्पर्य हमारे गुरुदेव का है कि प्राणी करना कुछ नहीं चाहता, करता है गलत काम, समय को निरर्थक गंवाता है, और थोड़ा सा कुछ करके काम बनाने के लिए, और वो काम समय पर नहीं होता है तो कहता है कि भगवान के यहाँ भी अंधेरी है, भगवान के यहाँ भी देरी है। तो सदगुरुदेव का कहना है कि हर कार्य समय पर होते हैं। मेरे यहाँ ये कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट ये नहीं है, अयोग्य को मैंने कुछ दे दिया और मैं भगवान हो गया। पहले मैं अयोग्य को योग्य बनाता हूँ, और योग्य उसी को बनाता हूँ जिसके अंदर चाह है। अब बताओ आप योग्य कौन है? जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिसके अंदर निरर्थक लोभ नहीं है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मोह नहीं है, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है। जो प्राणी छोटा सा कुछ मिलते ही अहंकार करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और दूसरों को सताता है, और किसी का अच्छा हो गया तो ईर्ष्या करने लग जाता है, तो वो योग्य है क्या? आप बताओ। तो किसी भी चीज के योग्य नहीं, खुद के भी योग्य नहीं है वो, भगवान के योग्य तो होगा ही कैसे? भाई जो पढ़ेगा नहीं तो पास होने के योग्य नहीं है वो। क्लियर है क्या? नहीं है योग्य। अब चलकर तो आप आओगे नहीं, एक दिन आप चलकर आ जाओगे सत्संग में, और आप चाहोगे भगवान हमें सब कुछ मिल जाए, दर्शन भी मिल जाए, हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए, हमारा व्यापार भी चल जाए, हमारा आदमी भी स्वस्थ हो जाए, हम भी स्वस्थ हो जाए, हमारे बच्चों के भी सारे कार्य सफल हो जाए, घर में संपत्ति हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं हो। अरे भला मानस, तो थोड़ा तो शर्म कर। है मनुष्य जीवन पाया है, और 1 घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो भी एक दिन, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन। वाह, क्या भगवान को बना रखा है तमाशा। भक्ति कोई खेल है क्या? भक्ति तो खेल है भक्त के लिए कि मेल करा देता है खेल खेल में। ऐसे कैसे आप भगवान को हल्के में ले लेते हो, सत्संग को हल्के में ले लेते हो? बताओ। और एक दिन में भी सुन लेते हैं, ये तो शुद्ध करो, यहाँ तो किचड़ा हुआ रखा है। बताओ, यहाँ पे जहाँ भगवान है उसको तो तंग कर रहे हो, झूठ बोलकर, झूठ सुनकर, झूठ देखकर, भेदभाव करके, हैं, गलत दृष्टि डालकर किसी के ऊपर। कैसे प्राप्त करोगे? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ तो दूर की बात है, बस अपनी जिंदगी ढो रहे हैं हम तो। जैसे पशु वजन ढोता है ना, ऐसे हम जिंदगी ढो रहे हैं। भगवान खुश क्या? आप खुद ही खुश नहीं रहना सीख पाओगे ऐसे। गलत है तो आप मेरे को अभी बोल दो कि आप गलत बोल रहे हो, और सही है तो मुंह से बोलो आप सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं तो बनो ऐसा। बताओ। टाइम पास करने आते हो खाली, ये टाइम पास का स्थान नहीं है। गुरुदेव ने एक बार कहा भी टाइम पास करने आ जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट सहन नहीं करते, थोड़ा सा संकट सहन नहीं करते, थोड़ी सी बाधा सहन नहीं करते, और चाहिए सब कुछ, सब कुछ चाहिए। खाने में भी मुंह हिलाना पड़ता है, हाथ की जरूरत होती है, तोड़ना पड़ता है, आंखों की जरूरत होती है, नहीं हाथ कहाँ मारोगे, सब्जी में रोटी में कहाँ मारोगे हाथ? बताओ आप। थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा था, चश्मा लगा नहीं रखा था, और खीर का प्रसाद था, तो थोड़ी खीर एक्स्ट्रा हो गई तो प्याले में निकाल आए।
मैंने कहा था चीनी लाना, कुछ करना था, तो मैं सोची चीनी निकाल के चली गई, मैंने हाथ दिया, हाथ भर गया, दिखा नहीं। तो अब गलती मैं ही कहूँ, भगवान जी थोड़ा तो थे देखता, खीर में हाथ दिला दियो। वो तो खीर ठंडी थी, तो गलती तो मेरी है ना, हाथ भर गया, अब क्या करे, चीनी नहीं थी, खीर थी। तो ऐसे हमें गुरुदेव करें, हम क्या है वो हमें पता है बाहर का, लेकिन जो वास्तव में हम हैं उसका हमें ज्ञान जब ही होगा जब सत्संग के प्रति सच्ची लगन होगी, सच्ची श्रद्धा होगी। जो ये नहीं सोचेगा मैंने यहाँ बैठ के कुछ कर लिया तो ही मैं सत्संगी हो गया। भगवान तो आपको हर जगह देख रहा है, आपके ऊपर दृष्टि है भगवान की, लेकिन आपकी सृष्टि भगवान बदलना चाहकर भी बदल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। वही आलस्य है, वही प्रमाद, वही निद्रा, हर कार्य में आलस्य है। और कहते हैं मैं भूल गो, मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। अरे आगे क्या, आगे किसने देखा? वो तुमने हाथ दे दिया, वो तो भर गया। अग्नि में हाथ दे दिया, वो तो जल गया, तो उसका तो फल मिलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार गलती। हम किसी को कोई काम के लिए सामान दे रही, मेरा काम कर देना, और फिर वो भूल जाए, कोई बात नहीं। दोबारा भूल जाए, कोई बात नहीं। तीसरी बार भूल जाए, चलो कोई ना, बिजी है। चौथी बार भूल जाए, चलो सोचो गृहस्थी में लगे हुए हैं और काम में लगे। पांचवी बार भूल जाए, छठी बार भूल जाए, 100 बार गलती हो जाए, तो फिर क्या करे? सो, उसको संत कहता है तू सो, अब सो और रो, तुझे काम नहीं दिया जाएगा। 100 बार गलतियां करके भी संत तो दे देता है, फिर नहीं देता है। कैसे देंगे आप ही बताओ मेरे को। संत का तो काम तुरंत होता है। संत देर अंधेर नहीं करते हैं ना। संत कहते हैं मेरे यहाँ ना देर है ना अंधेर है। यहाँ कोई पोपाबाई का राज नहीं है कि योग्य को और कुछ नहीं मिलेगा, अयोग्य को सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे वो राज्य नहीं है। यहाँ तो सात्विक विचारधारा वाला जो आएगा वो मेरे से प्राप्त करेगा। जो मेरे बच्चों का कल्याण चाहेगा वो मेरे से सब कुछ प्राप्त करेगा। जो मेरे जैसी भावना रखेगा वो मेरे से प्राप्त करेगा तुरंत। मतलब मैं, ये नहीं है कि बाद में वो दूंगा, तुरंत फैसला दूंगा। तुम्हें एक कोई गाली देता तुम तुरंत दे देते हो, मुंह से नहीं देते तो मन से दे देते हो। एक कोई थप्पड़ मारता तुरंत मार देते हो। लेकिन तनख्वाह 1 महीने से मिलती है, और भगवान कह रहा मैं तो 1 महीने का भी समय नहीं देता। पलक झपकोगे उससे भी पहले मैं तो तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ तैयार होना पड़ेगा। तुम तो तैयार नहीं हो, और मैं हर पल देने के लिए तैयार हूं। मतलब मैं वो लक्ष्मी नहीं हूं कि ऐसे हाथ कर दिया लक्ष्मी बरसा रही है। मैं नारायण हूं, और लक्ष्मी बरसा रही है तो फिर वो दुरुपयोग करते हैं, फिर फल मेरे को देना पड़ता है। बताओ। तो भगवान हमें ये कह रहे हैं कि कहने दो, देर है अंधेर है, कुछ भी है, देर अंधेर उन्हीं के लिए है जो खाली अंधेर में पड़ा है और सत्संग करने में देर करता है। बुढ़ापे में जाके करता है, उसके लिए तो देर ही देर है।